पिट गया राघव। अनुपमा बनी रक्षक। मोहल्ले वालों पर अनुपमा ने भरी हुंकार। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में राघव को जेल से रिहाई मिल गई है। ऐसे में राघव दर दर भटक रहा है और रहने का ठिकाना ढूंढ रहा है। ऐसे में उसे घर मिलता भी है तो वो भी अनुपमा के मोहल्ले में। इसी बीच जैसे ही मोहल्ले वालों को पता चलता है कि इस घर में जेल से छूटा हुआ कैदी रह रहा है तो देखिए कैसे वो सभी लोग पहुंच जाते हैं राघव को वहां से निकालने के लिए। इतना ही नहीं, सभी मिलकर राघव की धुनाई भी करते हैं। बेचारा राघव, उसने तो सभी के आगे हाथ जोड़े पर किसी ने एक ना सुनी। वो तो शुक्र है कि सही समय पर वहाँ पर अनुपमा पहुँच गई और उसने राघव की पिटाई पर ब्रेक लगा दिया। इतना ही नहीं, मोहल्ले वालों के ऊपर अनुपमा ने अपना गुस्सा भी दिखा दिया। लाठी नीचे कीजिए। अनुमा छोड़ दीजिए, लग जाएगी। आपको पता है ये कौन है? अरे कौन है? हाँ? क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? लाठी नीचे कीजिए फिर बात करेंगे। अनुमा छोड़ दीजिए। मैंने कहा लाठी पीछे कीजिए। पीछे। आपको पता भी है आप किसे बचा रही हैं? आपको पता है? हाँ मुझे पता है, ये क्रिमिनल है और इसने अपने वाइफ का मर्डर किया है। तो ये उसकी सजा काट चुके हैं और आप इन्हें सजा देने वाले होते कौन है? और ये एक खूनी है और इस खूनी को हम अपने मोहल्ले में नहीं रहने देंगे। नहीं। क्या देख रहे हो? मारो इसे। खबरदार! खबरदार जो आगे बढ़े तो। ये अपमान है, अपमान का बाप है ये। इतना अपमान तो कभी नहीं हुआ। खैर वो इतने सालों बाद जेल से वापस आया है तो, और खून की सज़ा काट कर, तो बात वही है कि आप एक शरीफ मोहल्ले में आते हैं तो वो आपको नहीं चाहते कि वो यहाँ पर रहे, इसलिए वो चाहते हैं कि वो किसी भी तरह उसको धक्का मार के यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। तो फिलहाल वही चल रहा है। जहाँ ये बोल रहा है कि मैंने खून नहीं किया है, लेकिन क्योंकि मैं जेल से आया हूँ 20 साल बाद तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सज़ा काट के आया है, उनके लिए वो खूनी है। भाई अनुपमा यहाँ पर न सिर्फ राघव की ढाल बनी, उसने ये भी बता दिया कि राघव ने अपने किए की सजा काट ली है, लेकिन मोहल्ले वाले उनके सिर पर तो खून सवार है। वो तो राघव को छोड़ना ही नहीं चाहते। ऐसे में अनुपमा ने न सिर्फ मोहल्ले वालों को दूर किया बल्कि राघव को पानी भी पिलाया। अरे ये खूनी है, ये कोई पशु पक्षी नहीं है जिसे चोट लगी और तू पानी पिलाए जा रही है। जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ ये कौन है, सजा काट के आए, जानती हूँ। अनुमा फिर भी इसे बचा रही है। हाँ, क्योंकि मैं इन्हें जानती हूँ। कैसे? कब से? कहाँ मिली? सेंट्रल जेल में। और कानून इन्हें सजा दे चुका है। 14 साल की सजा थी, 20 साल जेल में काट के आए। अरे हमने से कोई नहीं जानता, यह भी नहीं जानता कि इन्हें जो सजा मिली थी वो बराबर थी कि नहीं। इन्होंने सच में जुर्म किया था या फिर इन्हें झूठे इल्जाम में फंसाया गया है, कुछ भी किसी को भी पता है? किसी को कुछ नहीं पता। अरे कानून ने इन्हें रिहा किया है, इन्हें नॉर्मल जिंदगी जीने का अधिकार दिया है। वो अधिकार जीने वाले आप लोग होते कौन है? अरे तू क्यों इसकी वकालत कर रही है? अरे बाहर में जाए ये खूनी, बाहर में जाए कानून, बाहर में जाए ये लोग, हमें इससे क्या लेना देना? यही तो शब्द जो है ना, हमें क्या, यही प्रॉब्लम है पूरे समाज की और हम सब की। किसी के बारे में घंटों घंटों खड़े होकर हम चर्चा करेंगे, उनकी बुराई करेंगे, उनकी पूरी जिंदगी का कच्चा चिट्ठा निकालेंगे, उनके बारे में सारी बातें करेंगे, पूरी गॉसिप करेंगे और लास्ट में और मैं क्या बोल के बाजू हो जाएंगे। तो अनुपमा
और मेरा एक जो जेल में अब तक के जितने भी सीक्वेंसेस दिखाए हैं उन्होंने मेरा दोनों तरफा देखा है, एक बुरा तरफा भी, एक खूंखार भी और एक अच्छे वाला साइड भी देखा है। जब मैं राही को बचाता हूँ तो कहीं ना कहीं उनको मालूम है कि ये आदमी पोइट्री भी लिखता है, राही को बचाता भी है, माउथ ऑर्गन भी बजाता है, तो देयर इज़ अ सॉफ्ट साइड टू हिम। उसी वजह से वो इनको सपोर्ट कर रही है। ये तो वक्त बताएगा, अभी धीरे धीरे अनफोल्ड हो रहा है कि आने वाले टाइम में क्या होगा, लेकिन आई एम श्योर कि जिस तरह कहानी अनफोल्ड हो रही है, जिस तरह राघव को बिगनिंग में दिखाया था टोटली नेगेटिव, वो धीरे धीरे उसकी कुछ पॉजिटिव साइड्स दुनिया के सामने आ रही हैं, ऑडियंस के सामने आ रही हैं। भरे मोहल्ले में अनुपमा राघव का साथ दे ही रही थी कि तभी वहाँ पर वो बच्चा भी आ जाता है, जिसको लेकर मोहल्ले वाले राघव को पीटते हैं और आकर वो बच्चा सभी को बताता है कि राघव ने उसे बचाया है। ऐसे में मोहल्ले वाले गुस्सा कर वहाँ से चले तो जाते हैं, लेकिन बा और बाकी घर वाले बिल्कुल भी नहीं चाहते कि अनुपमा राघव की वकालत करे। इतना ही नहीं, अनुपमा ने तो फैसला भी ले लिया कि वो राघव को अपने घर पर ही रखेगी, लेकिन बा ने इनकार कर दिया। हालांकि अनुपमा ने समझाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन बा और बाकी घर वाले कहीं न कहीं ये मानने को तैयार नहीं। ऐसे में राघव अधमरी हालत में उठकर आगे की ओर बढ़ता तो है, लेकिन बेहोश होकर गिर जाता है और अनुपमा फिर से उसका सहारा बनती है। अब अनुपमा की कहानी राघव के साथ कैसे आगे बढ़ेगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो कोठारी हाउस में हो गई है मोहित की एंट्री और उसे घर में लाने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रेम ही है। श्रीनाथ जी की इतनी भव्य मूर्ति मैंने आज तक नहीं देखी। अब क्या मैं? अरे हाँ हाँ ऑफ कोर्स, तुम भी ब्लेसिंग्स ले लो, चलो। आज तो मेरा सेकंड डे ऑफ शूट है और पहला दिन है मेरा उनके घर में एंट्री करने का। तो क्योंकि प्रेम और राही मुझे लेकर आए ना, तो कहीं ना कहीं वो खुश भी हैं कि अगर ये इन लोगों ने डिसाइड किया है किसी को लेकर आए हैं तो, और प्लस मैंने राही की जान बचाई थी, तो वो कहीं ना कहीं खुश हैं आधे लोग, और आधे लोगों में डाउट है, क्योंकि आमतौर पे वैसे भी अगर हमारे घर पे कोई ऐसी लड़का आएगा तो हम उसको मतलब रुकने को नहीं बोलेंगे। तो वो एक मिक्स इमोशंस हैं। आधी फैमिली ओके है, आधी फैमिली ओके नहीं है। अब मोहित घर में आ तो गया है, लेकिन उसका आना कहीं न कहीं ख्याति को खटक रहा है, क्योंकि इससे ख्याति का रिश्ता जो है, अब देखना होगा कि कैसे घर वालों के सामने इस बात का खुलासा होगा कि मोहित ख्याति का ही बेटा है। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबकी ज़िंदगी में नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।